Hello students, today in this video we are going to learn questions and answers of your lesson 4 the rat trap. आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर जो आपका चैप्टर 4 है द रैट ट्रैप सेल्मा लेगरलॉफ के द्वारा लिखा गया है इसको समझेंगे। इसके स्टोरी के वीडियो हम पहले ही पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आपको जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पहले के चैप्टर उनके क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चैप्टर की लिंक आपको मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं। एमपी इंग्लिश क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सबसे सरल भाषा में आपको चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन फर्स्ट में थिंक एज यू रीड, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिए रहते हैं, उन क्वेश्चन के आंसरों को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इन दोनों को हमने मिला दिया है ताकि एक ही उत्तर समान रूप से इसमें बनता है, वो आप देखें। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? वाई वॉज द पेडलर अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया? जो पेडलर है, फेरी वाला जो अपने चूहेदानी बेचता फिरता है, को यह विचार कहाँ से सूझा कि दुनिया एक चूहेदानी है, एक रेड ट्रैप है? उसको ये विचार कहाँ से सूझा? वाई वॉज द पेडलर अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया? और इसके बाद ये भी क्वेश्चन है कि इस विचार से उसका मनोरंजन क्यों होता था, उसको मज़ा क्यों आता था? अथवा में ये क्वेश्चन और तरीके से पूछा जा सकता है, इन वॉट सेंस वॉज द वर्ल्ड ए बिग रेड ट्रैप अकॉर्डिंग टू द पेडलर? फेरी वाला जो है पेडलर, उसके अनुसार ये दुनिया एक बड़े चूहेदानी के रूप में किस अर्थ में है? या फिर वाई डिड द पेडलर डिराइव प्लेजर फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप? जब ये आइडिया आता है उसके दिमाग में कि ये दुनिया एक बड़ा चूहेदानी है, इससे उसको प्लेजर, खुशी क्यों मिलती थी पेडलर को, फेरी वाले को? तो यही सब क्वेश्चन है। आंसर देखें। वन डे द पेडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप when the idea of the world being a rat trap struck him. एक दिन फेरी वाला अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था तो एक आइडिया उसके दिमाग में अचानक से कौंधा, सूझा उसके दिमाग में। The riches, food, joys and shelter served as bets to tempt people, just as a rat trap offered cheese or meat to tempt rats. अब जो आइडिया था वो ये था कि जो रिचेज है, धन होता है, पैसा, भोजन होता है, फूड, जॉयज, अलग अलग तरह के आनंद, और शेल्टर, ऐसो आराम, रहने की जगह, ये सब एक बेट्स के रूप में, एक चारा, एक लालच के रूप में काम करते हैं, लोगों को टेम्प्ट करने के लिए, पीपल को लालायित करने के लिए कि वो लालच में फंस जाएं। जैसे कि एक रेड ट्रैप होता है, एक चूहेदानी होती है, उसमें हम चीज़ और मीट, उसमें हम पनीर या मांस का टुकड़ा ऑफर करते हैं चूहों को टेम्प्ट करने के लिए, टू टेम्प्ट रैट्स। उसी तरीके से ये दुनिया में ये सभी जो चीज़ें हैं, धन, भोजन, खुशियाँ, ये सब चीज़ें भी लोगों को लालायित करती हैं। As soon as one was tempted to touch the bat, जैसे ही कोई भी उस चारे के संपर्क में आता है, उसके लालच में फंस जाता है, द रेड ट्रैप क्लोज्ड, तो चूहेदानी बंद हो जाती है, एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड, और हर कोई चीज़ अंत हो जाता है हर चीज़ का। ही वॉज अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया, और उसको इस आइडिया से बहुत मजा मिलता है, बिकॉज द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू द पेडलर, क्योंकि दुनिया कभी उसके लिए दयालु नहीं रही थी, उसको धुतकारती थी, दुनिया उसके लिए कभी काइंड नहीं रही। सो इट गेव हिम प्लेजर टू थिंक इल ऑफ इट, इसलिए उसे दुनिया के बारे में बुरा सोचने में आनंद मिलता था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? क्या फेरी वाले को इस प्रकार का आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी, जो वो स्वागत करता है छोटा किसान उसका, क्या फेरी वाले को इस प्रकार का आतिथ्य मिलने की आशा थी, एक्सपेक्ट थी, उम्मीद थी, जैसा कि उसे उस छोटे किसान से मिला था? क्रॉफ्टर माने छोटा किसान। या फिर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, वाई वॉज द पेडलर सरप्राइज्ड व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द कॉटेज? फेरी वाला आश्चर्य में क्यों था जब उसने कॉटेज, कुटिया का दरवाजा खटखटाया? तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, वाई डिड द पेडलर नॉक ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड?
सड़क के पास जो कुटिया थी उसका दरवाजा पेडलर ने क्यों खटखटाया? हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज? उस कुटिया के मालिक के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया? चलिए आंसर देखते हैं। द पेडलर नॉक्ड ऑन द कॉटेज बाय द रोड साइड टू सीक शेल्टर फॉर द नाइट। अब क्यों खटखटाया दरवाजा उसने? क्योंकि फेरी वाले ने सड़क के किनारे कुटिया को कॉटेज में दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसे कुछ शेल्टर, शरण, कुछ सोने करने के लिए रात में ज़रूरत थी। सिंस ए क्रॉफ्टर वाज लिविंग एलोन, चूँकि जो क्रॉफ्टर था छोटा किसान वो अकेला रहता था। ही वॉज हैप्पी टू हैव कंपनी, तो उसको एक संगत मिल गई, कंपनी मिल गई तो वो खुश हुआ। ही ट्रीटेड द पेडलर एज अ गेस्ट, उसने उस फेरी वाले को मेहमान के रूप में उसका स्वागत किया, व्यवहार किया उसके साथ अच्छा। गिविंग हिम फूड, उसको भोजन दिया। प्लेइंग कार्ड्स विद हिम, उसके साथ उसने ताश का खेल खेला। एंड पुटिंग हिम अप फॉर द नाइट, और उसको रात को रुकने की जगह दी। द पेडलर वॉज सरप्राइज टू बी ट्रीटेड विद सच हॉस्पिटैलिटी, परंतु फेरी वाला जो है वो इस तरह के आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी के व्यवहार से बिल्कुल सरप्राइज हो गया, आश्चर्य में पड़ गया था। द पेडलर नेवर एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि फेरी वाले को कभी इस तरह का आतिथ्य कहीं उसने नहीं मिला था या नहीं उसने उम्मीद की थी कि ऐसा मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? जो छोटा किसान था क्रॉफ्टर, वो ज़्यादा बातूनी था, वो बातें कर रहा था फेरी वाले से, तो उसने इतनी बातें और इतनी फ्रेंडली बिहेवियर क्यों किया, मित्रता क्यों की? आंसर है, द क्रॉफ्टर वाज लोनली विदाउट वाइफ और चाइल्ड। जो छोटा किसान था वो अकेला रहता था, बिना पत्नी की और बच्चों की, कोई पत्नी बच्चा नहीं था उसके। ही वॉज क्वाइट अ पेशेंट लिसनर, वो एक पूरी तरीके से धैर्यवान श्रोता था, वो शांति से सुनता था। ही वॉज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर, और वो खुश था इस फेरी वाले को पा करके। एंड टॉक टू हिम इन अ फ्रेंडली मैनर, और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार से बातें करने में वो खुश था। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, वाई डिड द क्रॉफ्टर शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर? फिर जो किसान था क्रॉफ्टर छोटा, उसने उस पेडलर को, फेरी वाले को 30 क्रोनर जो राशि होती है क्रोनर, वो क्यों दिखाए उसको? तो आंसर है, द क्रॉफ्टर फेल्ट प्राउड, जो छोटा किसान था वो गर्व करता था, उसने प्राउड महसूस किया था, दैट ही हैड अर्नड 30 क्रोनर फ्रॉम सेलिंग द काउज मिल्क टू द क्रीमरी, कि उसको गाय का दूध बेच करके 30 क्रोनर मिले थे। और वो कहाँ बेचा था उसने? क्रीमरी यानी वो जगह होती है, प्लेस होता है जहाँ पर पनीर और मक्खन बनाए जाते हैं, तो उस क्रीमरी शॉप पर उसने बेचा था, तो 30 क्रोनर उसको मिले थे। ही थॉट, उसने सोचा किसान ने, दैट द पेडलर डिडंट बिलीव हिम, कि फेरी वाले को उस पर विश्वास नहीं होगा कि उसने इतने पैसे कमाए। सो ही शोड हिम द मनी, इसलिए उसने पैसे उस फेरी वाले को दिखाए। 6th क्वेश्चन है, डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर? रिपोज्ड माने होता है जताना, कॉन्फिडेंस माने विश्वास। तो उस छोटे किसान ने, क्रॉफ्टर ने, जो विश्वास फेरी वाले पर जताया, फेरी वाले में विश्वास दिखाया पेडलर पर, क्या फेरी वाले ने उसका आदर किया? या पेडलर था, क्या उस पेडलर ने उसके सम्मान का आदर, उसका आदर किया जो विश्वास उसने दिखाया था किसान ने उसके ऊपर? तो आंसर है नो, द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द क्रॉफ्टर्स कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम। नहीं, फेरी वाले ने उस किसान के दिखाए गए विश्वास जो जताया था किसान ने, उसका सम्मान नहीं किया। ही केम बैक, वो वापस आया। स्मैश्ड द विंडो पेन, स्मैश्ड माने चकनाचूर कर देना, और पेन माने कांच, खिड़की का शीशा। उसने खिड़की के शीशे को चकनाचूर किया वापस आकर के। एंड स्टोल द 30 क्रोनर फ्रॉम द पाउच वेयर इट वॉज केप्ट नियर द विंडो, और उसने उन 30 क्रोनर जो पैसे थे उस किसान के, उस पाउच में, एक बटुए में रखे हुए थे जहां वो खिड़की के पास रखे हुए थे, उसने उनको स्टोल कर लिया, चुरा लिया। 7th क्वेश्चन देखें, What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? फेरी वाले ने क्यों सोचा, उसको क्यों ऐसा लगा कि वो वास्तव में चूहेदानी में फंस गया है, रेड ट्रैप में फंस गया है?
या फिर पूछ सकते हैं वाई डिड द पेडलर कीप टू द वुड्स आफ्टर लीविंग द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, हाउ डिड ही फील। फेरी वाला जंगल में कैसे फंस गया, क्यों फंस गया, जब उसने किसान के घर को छोड़ा, कुटिया को छोड़ा, तो उसके बाद वो जंगल में क्यों फंस गया और उसने कैसा महसूस किया। आंसर है हैविंग स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी द पेडलर थॉट इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक अलोंग द पब्लिक हाईवे। क्रॉफ्टर का, छोटे किसान का पैसा चुराने के बाद पेडलर जो है फेरी वाला, उसने सोचा कि पब्लिक हाईवे जहां जनता ज्यादा चलती है उस सड़क पर चलना ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं था। ही वेंट इन टू द वुड्स, और वो जंगल में चला गया, घुस गया। देयर ही वॉकड एंड वॉकड, जहां वो चलता रहा बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, परंतु वो इससे बाहर नहीं निकल सका। देन ही थॉट, तब उसने सोचा दैट ही हैड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, कि वह उस चूहेदानी में फंस गया था। द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स ट्रंक्स, ब्रांचेस एंड अंडरग्रोथ appeared to him like a big rat trap. जंगल में जो तने थे, झाड़ियां थी, ब्रांचेस थी, अंडरग्रोथ थी, वो सब उसे एक बड़े चूहेदानी के रूप में लग रहे थे। 8वां क्वेश्चन देखें। Why did Iron Master think that he had indeed fallen into a rat trap? Why did the Iron Master speak kindly to the peddler and invite him home? जो आयरन मास्टर था, लोहपति, लोहे के कारखाने का स्वामी, उसने फेरी वाली के साथ, फेरी वाला जो पेडलर है उसके साथ दयालुता से वो क्यों बोला, दयालुता से, काइंडली वो क्यों बोला, और उसे अपने घर चलने का निमंत्रण क्यों दिया, इनवाइट क्यों किया पेडलर को आयरन मास्टर ने। अथवा पूछ सकते हैं हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट ऑन सीइंग द स्ट्रेंजर्स लाइंग क्लोज टू द फर्नेस। आयरन मास्टर जो था, लोहे के कारखाने का मालिक, उसने उस अजनबी स्ट्रेंजर को देख करके कैसा रिएक्ट किया, कैसे उसने प्रतिक्रिया दी, जो कि फर्नेस, आग की भट्टी के पास में खड़ा हुआ था। आंसर है ड्यू टू डिम लाइट एंड द पेडलर्स डर्टी अपीयरेंस। ड्यू टू डिम लाइट यानी हल्के प्रकाश के कारण, और उस पेडलर के गंदे जो दिख रहा था, वो गंदे दिखने के कारण, द आयरन मास्टर मिस्टुक द पेडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। एक तो धुंधला भी था, लाइट नहीं थी, तो उस लोहे का जो मालिक था कारखाने का, उसने उस पेडलर को, फेरी वाले को, अपना एक पुराना फौज का साथी समझ लिया, रेजिमेंट का कॉमरेड, पुराना अपना दोस्त समझ लिया गलती से। मिस्टुक माने गलती से, जिसका नाम था नील्स एलोफ, उस कॉमरेड का नाम था, वो समझ लिया। हु हैड परहैप्स फॉलन ऑन इविल डेज, जिसके बुरे दिन आ गए थे शायद किसी कारण से, इसलिए वो ऐसा दिख रहा था, उसे लगा। द आयरन मास्टर वॉज डिलाइटेड टू सी हिम, तो लोहे के कारखाने का मालिक उसको देख करके खुश था। एंड इन्वाइटेड हिम होम फॉर क्रिसमस, और उसने उसे क्रिसमस के त्यौहार के लिए आमंत्रित किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। Why did the peddler decline the invitation of the iron master? फेरी वाले ने उस आयरन मास्टर का, जो लोहे के कारखाने के मालिक का जो निमंत्रण था, वो क्यों डिक्लाइन किया, क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों नहीं गया उसके कहने पर उसके घर। तो आंसर है द पेडलर डिक्लाइंड द इन्विटेशन, फेरी वाले ने उसका आमंत्रण अस्वीकार कर दिया, बिकॉज ही वॉज कैरिंग द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्योंकि वो उस पैसे को, उसके पास था, वो पैसा था उसके पास, पैसे, उस पैसे को ले जा रहा था जो उसने उस किसान का चोरी किया था। He knew that if the iron master discovered his identity, उसको पता था फेरी वाले को कि यदि लोहे के कारखाने के मालिक आयरन मास्टर को यदि उसकी असली पहचान पता चल गई, he would hand him over to the police, तो वो उसको पुलिस को सौंप देगा। क्वेश्चन नंबर 10। What made the peddler accept एडला विल्मसन्स इन्विटेशन? फेरी वाले ने एडला विल्मसन का निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया? एडला विल्मसन आयरन मास्टर की बेटी है, तो उसका निमंत्रण क्यों स्वीकार कर लिया? आंसर है एडला विल्मसन टॉक टू द पेडलर कंपैशनेटली। एडला विल्मसन फेरी वाले से बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक बात उसने की। एश्योरिंग हिम, उसको विश्वास दिलाया, एडला विल्मसन ने फेरी वाले को विश्वास दिलाया, एश्योर किया दैट नो हार्म वुड कम टू हिम, कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।
and that he would be at liberty to leave whenever he wanted. और जब भी वो चाहेगा उसको लिबर्टी होगी, स्वतंत्रता होगी जाने की. She spoke so kindly to the peddler. एड्रा विल्मिंसन जो लड़की है वो इतने दयालुता से पेडलर से, फेरी वाले से बात की, दैट द पेडलर फेल्ट, कि उस फेरी वाले ने महसूस किया दैट ही कुड ट्रस्ट हर, कि वो उस पर विश्वास कर सकता था. एंड ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, और उसने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर. एडला को फेरी वाले पर क्या संदेह था, क्या डाउट था. आंसर है, एडला वेंट टू द पेडलर टू परsuade हिम. एडला राजी करने के लिए, पेडलर को राजी करने के लिए गई उसके पास. बट व्हेन शी मेट हिम, परंतु जब वो उस फेरी वाले से मिली, द पेडलर गॉट अफ्रेड, तो फेरी वाला डर गया. एडला थॉट, एडला ने सोचा, दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, कि या तो उसने कुछ चुराया है, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भागा है. ये दोनों में से कोई काम उसने किया है, इसलिए वो डर रहा है. शी डाउटेड, उसको शंका हुई, दैट ही वाज हर फादर्स ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि वह उसके पिता का एक पुराना रेजिमेंट का साथी था. इस पर भी उसको शंका हुई. क्वेश्चन नंबर 12 देखें. व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक. कारखाने के मालिक ने अपनी गलती कब अनुभव की, कब मिस्टेक को महसूस किया, रियलाइज किया. द आयरन मास्टर हैड सीन द पेडलर इन द डिम लाइट कमिंग फ्रॉम द फर्नेस. लोहे के कारखाने के मालिक को, जो पेडलर है फेरी वाला, वो डिम लाइट जो उस फर्नेस से, उस लोहे की भट्टी से आ रही थी, उस डिम लाइट में पेडलर को देखा था आयरन मास्टर ने. बट व्हेन ही सॉ हिम वेल ग्रूम्ड, परंतु जब उसने उसको अच्छे तरीके, अच्छे दूल्हे की तरह सजा हुआ सुबह देखा, विद अ फाइन हेयर कट, अच्छे बाल कटे हुए थे उसके, एंड अ वेल शेवन फेस इन ब्रॉड डे लाइट, सुबह की रोशनी में जब उसको चेहरा उसका शेविंग की हुई थी, उसने बाल कट गए थे, अच्छे कपड़े पहने था, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, वो पहचान गया था, तो उसको उसकी गलती का एहसास हुआ. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was. फेरी वाले ने अपनी असली पहचान न प्रकट करने के बारे में अपना बचाव कैसे किया. फेरी वाले ने अपनी असली पहचान उसकी प्रकट नहीं हो, वो नहीं प्रकट हो, इसके बारे में अपना बचाव कैसे किया, डिफेंड किया खुद को. यह क्वेश्चन है. आंसर देखें. द पेडलर सेड, पेडलर ने कहा फेरी वाले ने, दैट ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी वॉट ही वॉज नॉट, कि उसने कभी ऐसा बहाना भेष नहीं बनाया कि जो वो नहीं था. उसने कहा, पेडलर ने, ही ओनली वॉन्टेड टू बी अलाउड टू स्लीप इन द मिल फॉर द नाइट, वो केवल अनुमति चाहता था मिल में रात को सोने की. उसने कहा, मैंने कभी खुद को नहीं बोला कि मैं कोई कैप्टन हूं या ऐसा वैसा. ही हैड इवन डिक्लाइंड द आयरन मास्टर्स रिपीटेड इन्विटेशन, उसने आयरन मास्टर के बार बार इन्विटेशन बुलाने को भी मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था. ही फर्दर सेड, फेरी वाले ने आगे कहा, दैट ही वॉज रेडी टू पुट ऑन हिज रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि वो फिर से अपने जो रैग्स हैं, चिथड़े, कपड़ों के चिथड़े, उनको वो पहनने को तैयार है और वो जाने को भी तैयार है यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाई डिड एडला still entertain the peddler even after she knew the truth about him. फेरी वाले के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी एडला उसकी खातिर सत्कार क्यों करना चाहती थी, उसकी मेहमानबाजी क्यों करना चाहती थी, उसकी सच्चाई जानने के बाद भी. या फिर वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाई डिड एडला प्लीड विद हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे. वेगाबॉन्ड माने आवारा, जो घुमक्कड़ होता है. तो एडला ने उस घुमक्कड़ को बाहर जाने के लिए न भेजा जाए, बाहर उसको घर से बाहर नहीं छोड़ा जाए, तो अपने पिता से उसने आग्रह क्यों किया. क्वेश्चन ये है. आंसर देखें. एडला वाज सर्विंग हिम नॉट because the peddler was her father's old comrade.
एडला पेडलर की फेरी वाले की इसलिए सेवा सत्कार नहीं कर रही थी कि वो उसके पिताजी का पुराना दोस्त था। शी हैड ऑलवेज बिलीव्ड, वो हमेशा विश्वास करती थी, दैट ही वॉज अ होमलेस पुअर ट्रैम्प, कि वो एक बेघर गरीब आवारा था। शी वॉन्टेड टू गेट द जॉय ऑफ फीलिंग ए हंग्री पुअर मैन ऑन क्रिसमस। वो चाहती थी कि क्रिसमस के त्यौहार पर वो एक भूखे गरीब आदमी को खुशी दे सके, उसका एहसास कर सके। सो शी वॉन्टेड हिम टू स्टे, इसलिए उसने ठहरने की इच्छा जताई थी।